वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यू क्रोमेटिन एंड हिट्रोक्रोमेटिन। देखो, यू क्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन क्या है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो डीएनए होता है, जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर ऐसे कहीं कहीं एक कोइल्ड होता है विच गिव द क्रोमेटिन ए बीडेड लाइक अपीयरेंस। जहाँ पर ये कोइल्ड होता है इसको हम बोलते हैं हिट्रोक्रोमेटिन। इट इज़ कॉल्ड हिट्रोक्रोमेटिन। ये कोइल्ड है और इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव यानी डीएनए काम नहीं कर रहा है। दो हिट्रोक्रोमेटिन के बीच में जो अनकोइल्ड क्रोमेटिन फाइबर या डीएनए होता है दैट इज़ कॉल्ड यू क्रोमेटिन। उसको हम यू क्रोमेटिन कहते हैं। एंड दिस इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये एक्टिव है, यहाँ पर एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए आगे जाकर प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन सेल में काम करती है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो, यू क्रोमेटिन इट इज़ टू क्रोमेटिन ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस एंड इज फॉर्म्ड ऑफ थिन लाइटली स्टेन, लाइट स्टेन है, लूजली पैक्ड है। इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये एक्टिव है ट्रांसक्रिप्शनली एंड अर्ली रेप्लिकेटिंग। देखो, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। हमने कहा थिन लाइटली स्टेन लूजली पैक्ड, थिन है, लाइटली स्टेन है, लूजली पैक्ड है। और ये डेंस है, ये थिकली स्टेन है, मतलब ज़्यादा स्टेन हो रखी है, डार्क बॉडी की तरह नज़र आता है। दैट इज़ कॉल्ड हिट्रोक्रोमेटिन, इनएक्टिव है। हिट्रोक्रोमेटिन इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कंडेंस्ड रीजन, कंडेंस है, डार्कली स्टेन्ड, डेंसली पैक्ड, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, लेट रेप्लिकेटिंग। इट लाइज नियर द न्यूक्लियर लेमिना। इतना हमने याद करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन लिख लो यहाँ, राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट टू शो डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट मतलब जिसमें ये पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ये ग्रिफिथ ने किया था। कई बार ये भी आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। देखो, ग्रिफिथ ने क्या किया, मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये भी एक बार। ग्रिफिथ ने काम किया न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर। न्यूमोकोकस दो वर्ड से बनकर बना है, न्यूमो विच कोजी निमोनिया, कोकस इट इज़ ए कोकस फॉर्म। कोकस फॉर्म होती है जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, उन बैक्टीरिया को कोकस बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया का, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये पूछ लिया जाता है नाम। दो नाम हैं इसके, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस, कोकस का मतलब मैंने तुम्हें बताया, कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल। डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। तो दिस इज, ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, दैट इज़ वाई द नेम हैज़ बीन गिवन निमोनी। निमोनिया में इसके दो स्ट्रेन हमने देखे निमोनिया कोज करने के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट कोजेज द डिजीज और नॉट। इट इज़ ऑफ टू टाइप। वन इज़ कॉल्ड आर शेप्ड। एक्चुअल में ये आर शेप तो इसलिए बोला गया इसको, इट इज़ रफ, इसका बाहर का सरफेस जो है वो रफ होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आर शेप। एंड सेकेंड वन इज़ एस शेप्ड। दूसरा जो था वो एस शेप था, दैट इज़ बिकॉज इट्स आउटर सरफेस वाज स्मूथ, इसका आउटर सरफेस स्मूथ था। हमने एक बात देखी, जो आर्ट शेप बैक्टीरिया था दैट इज़ नॉन वायरुलेंट। इट इज़ नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या है, भी ये बीमारी कोज नहीं करता था। और जो एस शेप था स्मूथ बैक्टीरिया था, इट इज़ वायरुलेंट। ये वायरुलेंट था, ये बीमारी कोज करता था। अब जो ग्रिफिथ था उसने
एक काम किया, उसने आर शेप बैक्टीरिया को, आर टाइप कह लो, शेप कह लो, आर टाइप बैक्टीरिया को रैट में इंजेक्ट कर दिया। रैट के अंदर आर टाइप बैक्टीरिया का टीका लगा दिया। ही फाउंड दैट रैट सर्वाइव। रैट को कुछ नहीं हुआ, वो सर्वाइव करता रहा। उसने एस टाइप बैक्टीरिया को रैट में इंजेक्ट किया एंड ही फाउंड दैट रैट डेवलप द डिजीज एंड डाई। वो मर गया। अब उसने हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को गर्म किया और मार दिया। हीट किल्ड एस टाइप बोलेंगे उसको। उसने उनको रैट में इंजेक्ट किया एंड ही फाउंड दैट रैट सर्वाइव, इट डिड नॉट डेवलप द डिजीज। इसको कोई बीमारी नहीं हुई। देखो यहाँ बात ध्यान देने वाली है, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से कोई बीमारी नहीं हुई, आर टाइप से कोई बीमारी नहीं हुई, एस टाइप से बीमारी हो गई। उसने इन दोनों को मिक्स किया, आर टाइप बैक्टीरिया प्लस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, इन दोनों को मिक्स करके उसने रैट में इंजेक्ट किया और उसने देखा कि रैट मर गया। जबकि इसको अलग से, आर टाइप को अलग से इंजेक्ट किया था, सर्वाइव किया बैक्टीरिया। हीट किल्ड एस टाइप को अलग से इंजेक्ट किया, रैट सर्वाइव किया। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके रैट में इंजेक्ट किया, रैट मर गया, उसमें बीमारी हो गई, निमोनिया। अब इस रैट की, मरे हुए रैट की ऑटोप्सी कराई गई। ऑटोप्सी बोलते हैं पोस्टमार्टम, जिस जैसे हम कहते हैं, उसके ऑटोप्सी होती है एक्चुअल में स्टडी ऑफ डेड टिश्यू। इस बैक्टीरिया, इस रैट, मरे हुए रैट के डेड टिश्यू को स्टडी किया गया। उसमें उन्होंने देखा कि उसके अंदर लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया मिल गए। लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया वाज फाउंड। उन्होंने कहा भी मरे हुए डाले थे हमने, तो लिविंग कहाँ से आ गए। और ग्रिफिथ ने ये कंक्लूज़न निकाला वहाँ से, उसने एक रिजल्ट दिया, कंक्लूड किया। वो कहता है कि ये जो मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया थे, इनमें से कुछ चीज़, कोई मटेरियल आर टाइप में चला गया और उसने आर टाइप को, क्योंकि आर टाइप तो लिविंग था, ये तो मरा हुआ था, इसका तो जीवित होने का मतलब नहीं, लेकिन मरे हुए आर टाइप बैक्टीरिया में से समथिंग पासिस इनटू द आर टाइप बैक्टीरिया एंड कोजेज द कन्वर्जन ऑफ आर टाइप बैक्टीरिया इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। भाई आर टाइप बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू द एस टाइप बैक्टीरिया। तो वो जो चीज पास हुई एस टाइप में से, मरे हुए एस टाइप में से लिविंग आर टाइप में, विच कोजेज द ट्रांसफॉर्मेशन, वो कहता भी दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज ग्रिफिथ ने। ये याद कर लेना है, नोट्स में तुम्हारे पास है। यहाँ से है देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इनटू फिजिकल फॉर्म। इट हैज़ 2 स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन थे न्यूमोकोकस के। स्मूथ वायरुलेंट फॉर्म कॉल्ड एस टाइप। इट प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी, ये झूठ नहीं याद करने की। एंड रफ नॉन वायरुलेंट आर टाइप विच डज नॉट कॉज द डिजीज। यहाँ से करना है। उसके बाद ही इंजेक्टेड एस टाइप लिविंग बैक्टीरिया इनटू माइस या रैट विच डेवलप डिजीज एंड डाई। जिसमें एस टाइप किया वो मर गया। देन ही इंजेक्टेड आर टाइप बैक्टीरिया इनटू माइस विच सर्वाइव। जिसमें आर टाइप का डाला वो सर्वाइव किया। देन ही इंजेक्टेड हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया इनटू माइस। फिर उसने हीट गर्म करके एस टाइप को डाला इन द माइस विच आल्सो, वो भी सर्वाइव कर गया। एट लास्ट ही इंजेक्टेड मिक्सचर ऑफ आर टाइप एंड हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया। एल्दो नाइदर ऑफ बैक्टीरिया वर हार्मफुल, दोनों में से कोई भी हार्मफुल नहीं था। मिक्सचर कोजेज अ डिजीज एंड माइस डाई। ही फाउंड सम लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया इन द डेड माइस। उसको लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया मिले माइस के अंदर। ये मैंने सारा समझा दिया तुम्हें, जस्ट पढ़ रहा हूँ इसको, तो ये हमने बता दिया तुम्हें सारा। ही कंक्लूडेड दैट, उसने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड सम हाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया। कहता आर टाइप स्ट्रेन जो है, टाइप स्ट्रेन यानी टाइप, कहता किसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दी गई, किसके द्वारा, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया द्वारा। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस
स्ट्रेन, कहता कुछ चीज, कोई चीज जो है ट्रांसफर हुई है एस टाइप में से, हैज अनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। However, biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. अब इस बात का पता लगाने के लिए कि एस टाइप बैक्टीरिया में से आर टाइप बैक्टीरिया में क्या गया, 3 साइंटिस्ट हुए, दैट वाज नेम्ड एज एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। 3 साइंटिस्टों ने, मैंने नाम बताया अभी तुम्हें, दैट इज एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एवरी ने, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने। उन्होंने क्या किया, जो डेड एस टाइप बैक्टीरिया था, डेड एस टाइप बैक्टीरिया, उसके मटेरियल को 3 चीज़ों में ब्रेक कर लिया। डेड एस टाइप बैक्टीरिया के मटेरियल को 3 पदार्थों में अलग अलग कर लिया। वन वाज कार्बोहाइड्रेट, other was protein and third was DNA। 3 मटेरियल उसमें से अलग अलग कर दिए। अब उन्होंने एक कार्बोहाइड्रेट को आर टाइप बैक्टीरिया के, आर टाइप बैक्टीरिया लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट डाल दिया इस टाइप का, एक ट्रे में लिए, उसमें ये डाल दिया। दूसरे में क्या किया, जो आर टाइप बैक्टीरिया का जो कल्चर था, उसमें दूसरे कल्चर में प्रोटीन डाल दिया। 3 जगह आर टाइप बैक्टीरिया का कल्चर तैयार किया, और तीसरे कल्चर में आर टाइप में डीएनए डाल दिया। उन्होंने देखा इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, आर टाइप बैक्टीरिया ही रहे, नो चेंज। इसमें भी आर टाइप बैक्टीरिया में कोई चेंज नहीं आया। And they found that in this R type bacteria get converted into S type। इसमें S type बैक्टीरिया पैदा हो गए, यानी R type S type में कन्वर्ट हो गया। इससे एक बात क्लियर हो गई that from the dead S type bacteria DNA enter into the R type and causes the conversion of S type। लेकिन इसको और ज़्यादा कंफर्म करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, अब DNA लिया हीट किल्ड एस टाइप से, प्लस डीएनएज, एक एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, उसको दोनों को मिलाकर आर टाइप बैक्टीरिया के कल्चर में डाला। भी डीएनए भी डाला, डीएनएज भी, ताकि डीएनए डाइजेस्ट हो जाए। और फिर ये कंफर्म करने के लिए कि जो हमने यहाँ डीएनए डाला था उसके साथ कोई ऐसा मटेरियल हो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ आर टाइप इनटू एस टाइप, भी उसके कोई ऐसा मटेरियल जिसके कारण आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया डीएनए से अलग। जब डीएनए डाला तब उन्होंने देखा नो चेंज टेक प्लेस, आर टाइप डिड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू एस टाइप, वो आर टाइप ही रहा। तो इससे कंफर्म हो गया दैट जो डेड एस टाइप बैक्टीरिया थे उनमें से डीएनए ही आर टाइप बैक्टीरिया में गया एंड कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ आर टाइप इनटू एस टाइप, एंड देयरफॉर डीएनए वाज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। इस तरह से 2 एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया दैट डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। इसको पढ़ लेते हैं अब हम। प्रायर टू वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवरी, तुमने नाम 3 याद करने, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। ऐसा लगता था भी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। दे वर्कड to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment। उन्होंने वर्क टू डिटर्मिन, कहता बायोकेमिकल नेचर जानने के लिए काम किया। किसकी बायोकेमिकल नेचर? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, कि कौन सा मटेरियल था जिसने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन यानी आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट किया। दे सेपरेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया इनटू प्रोटीन, डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट। आरएनए की जगह है कार्बोहाइड्रेट, आरएनए भी था ये। ईच एक्सट्रैक्ट वाज एडिड टू सेपरेट मीडियम, हर एक एक्सट्रैक्ट को सेपरेट मीडियम में डाला, हैविंग आर टाइप लिविंग बैक्टीरिया। इट वाज फाउंड दैट ओनली कल्चर विच रिसीव डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एस टाइप वायरुलेंट फॉर्म कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप।
क्या पाया गया कि जिस कल्चर में डीएनए डाला गया था हीट किल्ड एस टाइप का, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई आर टाइप की, उसमें आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया।